हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर जो बोर्ड के द्वारा सैंपल पेपर दिया जाता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये 2024 का मॉडल पेपर है। ये जो गवर्नमेंट ने जो बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा आपके फिफ्थ का, उसी बेस पे एक मॉडल पेपर डाला जाता है। वही मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपकी डेस्क वर्क भी आने वाली है, वो इसी पेपर पे बेस आएगी। और कोई वीडियो आप देखो या ना देखो, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि इससे आपका पेपर का पैटर्न पता चलेगा किस मॉडल पेपर पे बेस आपका पेपर आने वाला है। और एग्जाम के लिए मैं सारे सब्जेक्ट आज ईवीएस का डाल रहा हूँ, मैथ का भी डालूंगा, इंग्लिश का भी डालूंगा और हिंदी के भी डालूंगा, और फिर डेस्क वर्क भी सोल्व कराऊंगा। तो अब थोड़ा सा सारे वीडियो आप जरूर देखा करो और वीडियो कंप्लीट देखा करो, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे सॉल्यूशन सहित करवाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना दिए गए, सॉरी इंग्लिश में देखते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज कमिंग आउट द इनर पार्ट ऑफ द पोटैटो। देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि ये पोटैटो का डायग्राम है, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होने का साफ नहीं दिखा रहा। तो पोटैटो में नए स्प्राउट्स है, वो कहाँ से आते हैं, पोटैटो कहाँ से ग्रो करता है? देखो इसका आंसर आपको पता है। पोटैटो होता है वो हमेशा स्टेम होता है और उसी से नई लीफ ग्रो करते हैं उसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, look at the given food chain diagram and tell on whom the loin depends for its food। देखो ये पेपर बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और एग्जाम में भी आपके ऐसे ही आता है। और एग्जाम में ऐसा ही पेपर आने वाला है, सेम मतलब क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न यही रहने वाला आपका। तो इसके पूरे आंसर देखना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फूड चेन है, इसके अंदर लोइन किस पे डिपेंड है? तो लोइन देखो किस पे डिपेंड है, लोइन डिपेंड है फॉक्स पे। किस पे? फॉक्स पे। थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर पे बेस नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आंसर देना है। ये एक देखो अपने होम पे जो बर्ड्स आते हैं, चिड़िया बोलते हैं, वो है। तो देखो दिया गया चित्र देखने, विच बर्ड इज द इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा बर्ड था? तो ये हाउस स्पैरो बोलते हैं, वो था। विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी यूज फॉर फ्लाइंग। उड़ने के लिए किसका यूज करती है? फीचर्स, पंखों का यूज करती है। वेयर हैव यू सीन दिस बर्ड। इस बर्ड को आपने कहां देखा है? वी हैव सीन दिस बर्ड एट होम, स्कूल, etc। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो फोर्थ क्वेश्चन मैप वाले क्वेश्चन से है। फोर्थ क्वेश्चन है, मार्क द फॉलोइंग प्लेस इन द मैप ऑफ राजस्थान। देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन आएगा ये, इसलिए मैप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आपका आवर डिस्ट्रिक्ट वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला इस मैप में आप ये बताइए कि गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। देखो पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, और आपका जयपुर ये रहा। देखो मैंने ए पे यहां राउंड कर रखा है, ये आपका क्या है? जयपुर है। सेकंड पूछा है टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी होता है मतलब भीलवाड़ा को बोलते हैं अपन टेक्सटाइल सिटी। तो भीलवाड़ा देखो ये रहा, ये है। और फिर जोधपुर, जोधपुर देखो ये रहा। तो मैंने तीनों आपको मार्क करके बता रखे हैं। आप थोड़ा सा मैप का आइडिया जरूर लेना, और मैप आपको अगर नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं मैप करवा दूंगा आपको। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ। योगा का अपनी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? देखो योगा इज हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये आपके योगा वाले क्वेश्चन में आपके मैंने ईवीएस के सारे चैप्टर करवा रखे हैं। योगा वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 5 है, उसके अंदर मैंने ये आंसर भी करवा रखा है। Why is it necessary to chew the food? फूड को चबाकर खाना क्यों जरूरी है? It is necessary because we can't swallow food without chewing. When we chew food properly, saliva is produced. Saliva converts starch into sugar. देखो जब अपन फूड को चबा के खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, तो अपन सेलो, अपन आराम से निगल सकते हैं उसको, और उसके अंदर सलाइवा प्रोड्यूस हो जाएगा। और सलाइवा प्रोड्यूस होगा तो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और इससे आगे भी इसको आंसर को लिख सकते हो, शुगर स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपना फूड टेस्टी हो जाता है। तो ये सारा इसका आंसर है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर लाइफ। ड्रा ए डायग्राम कन्वर्जिंग स्टोरिंग और रेन वाटर हाउस। देखो अपने लाइफ में वाटर का क्या यूज है और वाटर हार्वेस्टिंग का एक डायग्राम है, वो पूछा है। वाटर इज वेरी नेसेसरी अवर लाइफ
वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। अपन लाइफ में वाटर बहुत जरूरी है और अपन वाटर का यूज करते पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए। वी कांट लाइव विदाउट वाटर, अपन बिना वाटर के नहीं रह सकते हैं। और ये डायग्राम बनाना आपका चैप्टर 9 में सोर्स ऑफ वाटर उसमें दिया हुआ है, उससे आप बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट फ्रॉम द रूट। देखो पोटैटो स्टेम से होता है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ब्रायोफिलम ये लीफ से होता है, ये नहीं हो सकता। रोज ब्रांच से होता है तो इसका आंसर होगा मिंट, इसका आंसर डी होगा। व्हाट विल यू मिक्स द पिकल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। पिकल को खराब होने से बचाने के लिए क्या मिक्स करते हैं, उसके अंदर ऑयल एंड साल्ट मिक्स करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक टू सेपरेट लिस्ट ऑफ द व्हीकल्स देन रन नियर बाई यू यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल। अपने चारों तरफ आप जो व्हीकल्स देखते हो उसमें से आप बताइए कि कौन से व्हीकल तो पेट्रोल से चलते हैं और कौन से डीजल से चलते हैं। तो देखो पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल होते हैं मोटर बाइक, आपकी बाइक, स्कूटर वगैरह, कार्स होती हैं, वो सारे पेट्रोल से चलते हैं। ट्रक, बस, हेवी व्हीकल्स जो भी ट्रैक्टर वगैरह जो भी होते हैं वो सारे के सारे डीजल से चलते हैं। नीचे देखिए ये पूछा एक कि कलर के आधार पे, देखो सेलेक्ट द थिंग्स गिव बिलो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, राइट अप्रोप्रिएट ग्रुप। देखो इसमें कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, इनमें कलर के आधार पे देखना और नीचे टेबल दी हुई है उसमें कलर में देखो ये दिया हुआ, नीचे टेबल को देखना। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें व्हाइट कलर की चीज, येलो कलर की और ग्रीन कलर की, और ये ग्रुप दिया हुआ है पूरा। इसमें देखो आंवला ग्रीन होता है, लीफ ऑफ नीम ग्रीन होता है, मावा बर्फी व्हाइट होती है, जलेबी येलो है, बूंदी लड्डू येलो है, कर्ड व्हाइट है, मिल्क व्हाइट है, ग्रेप्स ग्रीन है, लेमन येलो है, बिटर गोर्ड ग्रीन है, साल्ट व्हाइट है, शुगर व्हाइट है। और मैंने ये सारे के सारे इस टेबल में भी लिख दिए हैं, आप यहां से आराम से इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 फोर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कोई 3 फोर्ट के नाम लिखिए। तो देखो आपका फोर्ट वाला जो चैप्टर है और हेरिटेज वाला उससे है लोहागढ़ फोर्ट भरतपुर, जयगढ़ फोर्ट जयपुर, सोनार फोर्ट जैसलमेर। ये 3 फोर्ट के आप नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंडस्लाइड, राइट योर ओन वर्ड। लैंडस्लाइड से आप क्या समझते हैं, इसको अपने वर्ड में लिखो। द सडन फॉल ऑफ रॉक्स, अचानक रॉक्स का गिरना, लार्ज स्टोन का नीचे आना, द साइड ऑफ द माउंटेन से इट कॉल्ड लैंडस्लाइड, इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विच मटेरियल आर अवेलेबल अराउंड यू एंड विच मटेरियल हैव टू बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेस। अपने चारों तरफ आप जब बिल्डिंगें बनती हैं तो कौन सी चीजें वहीं पे उपलब्ध होती हैं, कौन सी बाहर से लानी पड़ती है। तो देखो अपने पास में मिल जाते हैं, सैंड है, वाटर है, ये अपने नियर बाई मिल जाता है। लेकिन स्टोन, सीमेंट, ब्रिक्स ये सारी दूसरी जगह से अपन को परचेज करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर वाटर एंड वाटर एक्यूमुलेट इन ए पिट। एक गड्ढे में इकट्ठा हुआ पानी और रिवर के वाटर में क्या फर्क है बताइए। देखो इसका आंसर है, द वाटर ऑफ द रिवर जनरली इज वेरी फ्रेश। रिवर का पानी हमेशा फ्रेश होता है, उसके अंदर नो डिजीज और इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन दिस वाटर। कोई डिजीज और इम्प्योरिटीज इस पानी में नहीं होती है। बट इन स्टेगनेंट वाटर या पिट वाटर, रुका हुआ पानी, मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट आर देयर एंड मॉस्किटो आर सीन। अगर कोई पानी गड्ढे में इकट्ठा है तो उसमें कई तरह के इंसेक्ट, मॉस्किटोज आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट शुड डू वी डू सो द वाटर ऑफ स्टेप वेल डज नॉट बिकम डर्टी। स्टेप वेल का पानी गंदा ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी शुड नॉट डर्टी द वाटर ऑफ द स्टेप वेल एंड इट शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको अपन को टाइम टाइम पे साफ करवा देना चाहिए। If you want to get information about farming from farmer, what will you ask him? आप एक किसान के पास जाते हो और उसे फार्मिंग से, खेती से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो तो कोई 3 क्वेश्चन क्या करोगे। तो आप कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हो। व्हाट इज फार्मिंग, व्हाई इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट,
व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप, एनी वन आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आए उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क द मेशन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, राइट एनी फॉर क्वेश्चन। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि ब्लैक हो चुकी है। कोई यहाँ बिल्डिंग का काम हो रहा है और यहाँ पे जो वर्कर वो काम कर रहे हैं, तो आप इसके पास जाके क्या क्वेश्चन कर सकते हो कोई बिल्डिंग बनाने वाले से। तो देखो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, आप कौन सी मेन टाइप की ब्रिक्स बिल्डिंग बनाने में यूज करते हो। हाउ इज द क्वालिटी ऑफ क्ले ब्रिक्स डिटरमाइंड, अच्छी क्वालिटी की क्ले कैसे पता लगाते हैं अपन की कौन सी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ स्टील, कौन सा मेन टाइप का स्टील बिल्डिंग बनाने में ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप उनसे यूज कर सकते हो। व्हाट डू द माउंटेनियर यूज टू प्रिवेंट स्लीपिंग ऑन स्नोवी माउंटेन, माउंटेनियर जब बर्फीले पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कौन सी चीजों का यूज करते हैं, तो शूज विथ स्पाइक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, चौराहे पे वो सॉरी व्हाट सिग्नल्स डू वी गेट फ्रॉम द थ्री कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट ऑन द क्रॉस रोड, राइट अबाउट देम, रोड पे लगी तीन लाइटें क्रॉस पे, वहां पे उसका क्या मीन्स है। देखो तीन लाइटें लगी होती है, एक रेड होती है, एक येलो होती है, ग्रीन होती है। तो जब रेड लाइट ऑन हो तो इसका मतलब है स्टॉप, मतलब रुकना है। येलो मतलब वेट, वेट कीजिए या फिर स्लो स्लो आप चल सकते हो। और ग्रीन का मतलब है गो, कि आप अभी चल सकते हो। तो ये तीन लाइटों का मीन्स होता है। राइट एनी टू स्लोगन फॉर अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कोई भी स्लोगन लिखिए। तो देखिए कोई भी स्लोगन हो सकते हैं, प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, प्रोटेक्ट नेचर, एयर पोल्यूशन को रोकिए और नेचर को बचाइए। गो ग्रीन, ग्रीन की तरफ जाइए और ब्रीथ क्लीन, आराम से सांस लीजिए। से नो टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को बोलिए नो। कोई भी स्लोगन आप लिख सकते हो। You have seen selected for mountaineering. What weight preparation will you plan for it? Do for this, write a plan for it. आप किसी भी माउंटेनियर के लिए सिलेक्ट होते हो तो आप क्या प्रिपरेशन करोगे। तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस टू वॉक ऑन फुट, पैरों पे चलने की लगातार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप का फूड खाने की प्रैक्टिस करनी है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। प्रैक्टिस टू परफॉर्म इन अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की अब्सेंस में आप कैसे वर्क करोगे उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। While driving a car, which of the following things should be kept in mind? आप कार चलाते समय किन चीजों का ध्यान रखोगे। Wear seat belt, do not drive after drinking alcohol, do not overtake from wrong side, all of these। तो आंसर है इसका all of these, सभी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, what effort will you make स्टॉप द इंक्रीजिंग गार्बेज ऑन द माउंटेन, मेक ए वर्किंग प्लान फॉर दिस। माउंटेन पे गार्बेज नहीं फैले इसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखो क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस शुड बी एक्सप्लेन, लोगों को बताना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस को फैलाना चाहिए, लगातार नेसेसरी है। पॉलीथीन बैग है वो प्रोहिबिटेड कर देने चाहिए। और भी कई तरह की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पहाड़ों पे कचरा ना फैले। On the basis of which symptoms you will recognize that our friend is suffering from jaundice, तो आप किन लक्षणों के आधार पर बता सकते हो कि आपके फ्रेंड को जॉन्डिस हुआ है। तो देखो येलोविश यूरिन, येलो कलर ऑफ आई, येलोविंग ऑफ नेल्स। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, चारों आंसर सॉरी तीनों इसके आंसर हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कैन वी डू बाई ब्लोइंग एयर, बहती हुई हवा, अपन हवा के द्वारा क्या काम कर सकते हैं। देखो टू विशल, टू विशल मतलब अपन विशल बजा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं हवा से। टू प्ले विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपन विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं जैसे फ्लूट, बांसुरी वगैरह को अपन हवा से बजाते हैं। टू वार्म और कूल थिंग्स, चीजों को गर्म और ठंडा करने के लिए अपन यूज करते हैं।
जिसे अपन कूल हवा देके अपन जैसे कोई मिल्क वगैरह पीते हैं तो उसको ठंडा करते हैं, और भी कई काम अपन इससे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर स्ट्रीट्स एंड नेबरहुड क्लीन? आप क्या कर सकते हो अपनी गली मोहल्ले को साफ रखने के लिए? तो इसका आंसर क्लीन इंडिया में मैंने करवा रखा। एक क्वेश्चन में आपको खुद को वर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको खुद करेंगे और अपने आधार पे, और आपको आंसर नहीं मिले तो क्लीन इंडिया वाला चैप्टर है मेरा करवाया हुआ, उसका वीडियो देखिए, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। और आगे भी मॉडल पेपर डाल रहा हूं मैं, तो लगातार चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें।